हम लोग इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके। सो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म्स के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, अटेम्प्ट कैसे लेना है, ये देखना है। तो यहाँ देखिए कि लिमिट ऑफ दिस एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना। तो x को यदि इन्फिनिटी यहाँ रखें तो इन्फिनिटी माइनस दिस, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म्स लेगा। तो बगल में पहले हम लोग फॉर्म लिखते हैं ऐसे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ये क्वेश्चंस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मीनिंगलेस फॉर्म्स को अचीव कर रहा है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हमें तुरंत रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। रेशनलाइजेशन मेथड ऑलरेडी हम लोग लर्न किए थे। तो ये एक्सप्रेशन देखकर ही ऐसा फील होता है कि हमें रेशनलाइज करना है, मीन्स इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे ही ये प्रोसेस किए तो बेसिकली यहाँ पे इन्फिनिटी होना चाहिए, बाय मिस्टेक हियर 0। सो दिस इज इन्फिनिटी, also infinity, this is infinity। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ पे माइनस एक्स बच गया, ऐसा कैंसिल यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो माइनस वन बाई वन प्लस वन, दिस इज माइनस वन बाई टू, दिस इज फाइनल आंसर। इट्स ओके ना। अब हम लोग आगे देखते हैं लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन। ओके, देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कुछ फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला को रिमेम्बर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ REM, दैट इज रिमेम्बर। ओके ना। इस फार्मूला को रिमेम्बर करना है। फर्स्ट फार्मूला है लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दिस इक्वल्स टू 1। तो फार्मूला यूज कैसे करना है ये देखने वाली बात है। यहाँ पे x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन 0 अपॉन 0। तो साइन का जो एंगल है वही रेसिप्रोकल में है। यदि एंगल यहाँ 3x होता तो फार्मूला यूज करने के लिए नीचे 3x होना चाहिए। जो एंगल है और रेसिप्रोकल में एंड एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तभी इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 लिखेंगे। तो जब x को 0 रखते हैं तो 0 बाई 0 फॉर्म्स लेगा, है ना। ये 0 बाई 0 फॉर्म से है। जब भी लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फर्स्टली फॉर्म चेक करना होता है। ये तो आप पहले से देखते आ रहे हैं। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म से, यदि इसका प्रूफ करने की बात मैं करूँ तो जब x ऑलमोस्ट 0 हो, इट मीन्स व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल देन sin x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। तो sin x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, तो x बाई x, दिस इज वन मेथड 1। मेथड 2 की बात करें दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। तो उसमें क्या था कि जब 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म्स होता है तो NR एंड DR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1। सो cos x बाई 1, अब x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1। सो दो मेथड से इसको हम प्रूफ करके देखें। इन शॉर्ट फाइनली हमें इस फार्मूला का यूज करना है। साइन का जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में होना चाहिए एंड एंगल टेंड्स टू 0। फार्मूला यूज करना, फार्मूला को रिमेम्बर करना एंड हाउ टू यूज द फार्मूला, ये बड़ी बात है। सेकेंड फार्मूला आप देख रहे हैं ऐसा कुछ है। थर्ड में भी सेम चीज है। थर्ड तो सेकेंड तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना। लिमिट ऑफ cos x एज x टेंड्स टू 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये फार्मूला ही लिखा हुआ है, ट्रिगो फार्मूला।
लिमिट ऑफ tan x बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए tan का जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में है और एंगल अप्रोचेज टू 0, एंगल टेंड्स टू 0 है, तो tan का जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में एंड एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तभी इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 लिखेंगे। और ये कौन सा मीनिंगलेस फॉर्म्स को अचीव करेगा, यहाँ 0 रखिए, tan 0 0, दिस इज 0, इट मीन्स दिस इज 0/0 फॉर्म। इट्स ओके ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब इन सब में खास बात क्या है कि जो एंगल दिया हुआ है साइन और tan का जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। कॉस में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। साइन और tan के केस में जो एंगल x दिया हुआ है ये रेडियन में रहेगा, तभी आंसर 1 लिखेंगे। यदि डिग्री में दे देगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। इसीलिए एंगल x, यहाँ लिखे एंगल x इज मेजर्ड इन रेडियन। इट्स ओके। तो ये ट्रिगो फंक्शन का था। अब यहाँ पे ITF की बात करते हैं, लिमिट ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। तो ये आपको पहले से पता है कि ITF में यहाँ जो रहता है इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो आर्गुमेंट होगा साइन इनवर्स हो या tan इनवर्स, दोनों के केस में जो आर्गुमेंट होगा वो रेसिप्रोकल में, आर्गुमेंट जो भी होगा, यदि आर्गुमेंट 6x रहेगा तो रेसिप्रोकल में 6x करेंगे। साथ ही साथ आर्गुमेंट टेंड्स टू 0, दोनों के केस में आर्गुमेंट टेंड्स टू 0 होना चाहिए, और जो आर्गुमेंट है वो रेसिप्रोकल में रहेगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। दिस इज आल्सो 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म है ना, क्योंकि tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0 और ये तो 0 है ही, x 0, तो 0/0 फॉर्म से है। तो हाउ टू यूज फार्मूला ये आप सीख चुके हैं, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। 6th फार्मूला में क्या है, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट के साथ मिस्टेक ज़्यादा होता है। स्टूडेंट के पास दिमाग में यही चीज़ होती है कि जहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स देखे उसका आंसर 1 कर लो। तो साइन एक्स बाई एक्स वो तो ठीक है, बट एंगल आप देखेंगे एंगल क्या अप्रोच कर रहा है। यदि एंगल 0 अप्रोच करेगा तभी 1 करेंगे, यदि एंगल इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो आंसर 0 करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे है, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे साइन का एंगल इन्फिनिटी है, और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, -1 to 1। साइन और कॉस दोनों के केस में एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, वैल्यू साइन कॉस का वैल्यू, साइन कॉस का रेंज -1 से 1 होता है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं ए नंबर बिटवीन -1 and 1, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, एक्स इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 ना। तो ये दोनों का सेम, दोनों का प्रूफ सेम ही होगा, साइन हो या कॉस। जब एंगल इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, जब एंगल इन्फिनिटी अप्रोच करेगा साइन कॉस के केस में, उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे ए नंबर बिटवीन -1 and 1। अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे, डिनोमिनेटर में x रहा तो आंसर आप 0 कर देंगे। इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, देखिए लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, इसको इवैल्यूएट करना है। अब x को 0 रखेंगे तो साइन का एंगल 0, और ये 0/0 फॉर्म है ना, और 0/0 फॉर्म हो, साइन का केस हो, तो जो एंगल में है वो रेसिप्रोकल में बनाएंगे, और एंगल यहाँ 6x है तो रेसिप्रोकल में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 6x। तो यहाँ पे 6 नहीं था, 6 खुद से ले चुके हैं, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 × 6, दिस इज 6। इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, एक्चुअली रूल्स ऑन लिमिट में लिखा हुआ था, फंडामेंटल रूल्स ऑन लिमिट में, लिमिट ऑफ k टाइम्स fx इक्वल्स टू k टाइम्स लिमिट ऑफ fx। मीन्स यदि फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो तो कांस्टेंट को बाहर और फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 और ये 6 तो बाहर था ही, तो 6 × 1 दिस इज 6। इट्स ओके, इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट अगर देखिए, इन सब के केस में यदि इसको उलट दिया जाए, एक्स वाई साइन एक्स हो जाए, एक्स वाई टेन एक्स हो जाए, एक्स वाई साइन इनवर्स एक्स हो जाए, या एक्स वाई टेन इनवर्स एक्स हो जाए, और ये पोर्शन सेम रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम ही होगा। सो लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स और लिमिट ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 1। सो क्वेश्चंस में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इट्स ओके ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिमिट ऑफ टेन अल्फा बीटा अपॉन बीटा एज बीटा टेंड्स टू 0। तो ये देखिए कि लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, तो एरो से जो पहले एक्सप्रेशन है उसके रिस्पेक्ट में, तो लिमिट बीटा के रिस्पेक्ट में है, और बीटा को 0 करेंगे तो एंगल 0 चला जाएगा, और जब टेन का एंगल 0 हो तो जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में फॉर्म करेंगे। तो बीटा के रिस्पेक्ट में है, इट मीन्स अल्फा यहाँ कांस्टेंट होगा ना, ऑब्वियस। तो एंगल अल्फा बीटा है तो डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा बनाए। क्वेश्चंस में केवल बीटा था, अल्फा एक्स्ट्रा लाए हैं तो कैंसिल करने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि टेन का एंगल 0 अप्रोच कर रहा है, और जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में है। इसको यदि आप x सपोज करेंगे तो tan x अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 इंटू अल्फा, दिस इज अल्फा। तो दो चीज ध्यान देना है, एक तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में और कौन सा फॉर्म को अचीव कर रहा है। अनदर क्वेश्चन को देखिए, लिमिट ऑफ दिस। अब x को 0 करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए tan भी है और sin भी है, दोनों का एंगल 0 अप्रोच कर रहा है, तो जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में आना चाहिए ना। तो एंगल 4x है तो नीचे 4x चाहिए हमें, इसको 4x देने के लिए यहाँ भी देना होगा, क्योंकि यदि इसमें कुछ डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड करना होगा, जैसे रूल ऑफ अलजेब्रा। तो होल को x से हम लोग ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर को 1 से डिवाइड करेंगे तो dr को भी 1 से डिवाइड करना होगा। तो वही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है। आगे देखिए, 2x बाई एक्स, इसको 2 बाई एक्स लिख सकते हैं आप, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, सिंपल ऑपरेशन है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं ये लिखूँ a माइनस बी प्लस सी बाई डी, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं a बाई डी माइनस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है, a प्लस बी अपॉन सी, तो दिस बाय दिस 2 बन गया, दिस बाय दिस, तो 3 टाइम्स tan 4x बाई एक्स, tan 4x बाई एक्स, लेकिन एंगल 4x है तो हमें 4x यहाँ चाहिए, तो 4 एक्स्ट्रा किए कैंसिल करने के लिए 4। सेम प्रोसेस यहाँ पे किए, दिस बाय दिस करेंगे तो 5 माइनस 6 को बाहर रखे हैं, साइन 7x बाई 7x, 7 एक्स्ट्रा था, कैंसिल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये और ये, तो ऐसा कुछ किए। तो यदि फंडामेंटल रूल्स ऑफ लिमिट को यूज करें या बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट की बात करें, तो ऊपर वाले का अलग से लिमिट, न्यूमरेटर का अलग से, और dr का डिनोमिनेटर का अलग से कर सकते हैं, इसका अलग से कर सकते हैं। ऊपर में देखिए 1 और 2 दो फंक्शन है ना, दिस और प्लस ये दिस, f1 और f2, तो लिमिट ऑफ f1 प्लस लिमिट ऑफ f2 होल डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ f3 माइनस लिमिट ऑफ f4। तो इस सारे को अलग अलग दिखा सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन वो केवल टाइम खराब होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये कांस्टेंट तो एज इट इज रह गया, 3 इंटू लिमिटिंग वैल्यू 1 टाइम्स 4, वैसे ही dr में 5 माइनस 6 इंटू 1 इंटू 7, दिस इज आंसर माइनस 14/37। तो सिंपल है, प्रोसेस को रीड कीजिएगा और क्वेश्चंस बनाना है आपको। यहाँ देखें, लिमिट ऑफ tan इनवर्स 6x अपॉन x एज एक्स टेंड्स टू 0,
तो यहाँ पे tan इनवर्स का आर्गूमेंट 0 अप्रोच कर रहा है, तो जो आर्गूमेंट है वो रेसिप्रोकल में होना चाहिए। तो tan इनवर्स 6x, तो नीचे 6 एक्स्ट्रा है, कैंसिल करने के लिए 6, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, सो 1 टाइम्स 6, दिस इज 6, ये फाइनल आंसर है। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ 2x प्लस 3 tan इनवर्स 8x अपॉन 4x माइनस 6 sin इनवर्स 7x। तो ये ITF दिया हुआ है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। tan इनवर्स और sin इनवर्स दोनों इन्वॉल्व है। तो इन दोनों के केस में देखते हैं कि आर्गूमेंट यदि 0 अप्रोच कर रहा है तो आर्गूमेंट को रेसिप्रोकल में फॉर्म करते हैं। यदि आर्गूमेंट 0 अप्रोच करता है तो आर्गूमेंट को रेसिप्रोकल में फॉर्म करते हैं, है ना। तो यहाँ पे x को 0 करेंगे तो tan इनवर्स का आर्गूमेंट 0 बन जाएगा। तो जो आर्गूमेंट 8x है उसको हम लोग रेसिप्रोकल में बनाएंगे 8x। तो उसको रेसिप्रोकल में बनाने के लिए 8x से डिवाइड करना होगा, और यदि इस टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो इसको भी डिवाइड करना होगा, है ना। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा है, a प्लस बी दोनों में से किसी एक टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो दोनों को डिवाइड करना होगा। मीन्स इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 1 से डिवाइड करना होगा। तो nr को 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन dr को हमें 1 से डिवाइड करना होगा। तो सेम चीज मैंने किया है यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, दिस बाय दिस टू, दिस बाय दिस ऐसे कुछ कर लिए हैं। यहाँ पे x था, मैंने एक्स्ट्रा 8 किए ताकि आर्गूमेंट सेम हो सके। कैंसिल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दी। वैसे ही प्रोसेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 2 प्लस इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, सो 3 इंटू 1 इंटू 8। वैसे ही 4 माइनस 6 इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, सो 1 इंटू 7, दिस इज माइनस 13/19। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके ना। अनदर क्वेश्चन को देखिए। लिमिट ऑफ साइन c माइनस डी अपॉन c माइनस डी एज c माइनस डी। तो इसमें लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है? यहाँ पे लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है? तो इसमें लिमिट जो है, इसमें जो लिमिट दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में है? तो एरो से जो पहले वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में ना, मीन्स सी के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो सी के रिस्पेक्ट में निकालना है, इट मीन्स डी को कांस्टेंट एज्यूम करना होगा। तो अब c इक्वल्स टू डी रखते हैं तो यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0। तो साइन का एंगल 0 है और जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में भी है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 कर देंगे। डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। आंसर साइन का एंगल 0 अप्रोच कर रहा हो और एंगल रेसिप्रोकल में भी है तो उसका आंसर, उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 रखेंगे। तो वही 1 मैंने यहाँ दे दिया है। एक और टेक्निक मैंने यहाँ पे किया है। अब लग रहा है कि ये तो डायरेक्ट आंसर कर दिया, लेकिन अनदर टेक्निक को यहाँ पे लॉन्ग टाइप में दिख रहा है, लेकिन ये टेक्निक हमें सीखने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चन में ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। वही चीज़ मैंने लिखा है, ट्राई टू लर्न मेथड 2 एज दिस मेथड बिकम्स मोर इफेक्टिव इन सम क्वेश्चंस। सो इस मेथड को सीखना है। तो है क्या ना, जब आप लिमिट को क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो हमारा मीन्स स्टूडेंट्स का जो हैबिट होता है कि यहाँ पे 0 हो तो कन्वीनियंट फील करता है, अच्छा फील करता है। ट्रिगोनोमेट्री में जितने फार्मूला है उसमें राइट साइड में, एरो के राइट साइड में 0 था। sin x बाई एक्स हो, tan x बाई एक्स हो, sin इनवर्स x बाई एक्स हो या tan इनवर्स x बाई एक्स है, राइट साइड में 0 है। तो यदि 0 हो थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करना है हमें। तो 0 लाने के लिए यदि हमें यहाँ 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है तो c को d प्लस एच से रिप्लेस करना है। यहाँ पे जो भी टर्म्स रहेगा, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसमें h को प्लस कर दो या माइनस कर दो, प्लस h या माइनस h। मैंने यहाँ पे प्लस h किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको d प्लस एच से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे था 5 तो 5 प्लस एच से रिप्लेस करते। यदि यहाँ पे 7 होता तो c को
7 माइनस एच से रिप्लेस करते, इट मीन्स सी इक्वल्स टू 7 माइनस एच लिखते। यदि यहाँ पे 1 होता तो सी इक्वल्स टू 1 प्लस एच करते। समझ में आ रहा है ना। यदि यहाँ पे π/2 होता तो π/2 प्लस एच लिखते सी का वैल्यू। तो मैंने सी इक्वल्स टू डी प्लस एच लिखे, देन सी टेंड्स टू डी बिकम्स, देखिए सी इक्वल्स टू डी प्लस एच और इधर भी डी है तो डी और डी कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा 0 और यहाँ पे h, so h टेंड्स टू 0। सो द गिवन लिमिट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ दिस, यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो कैंसिल होने के बाद ये साइन एच बन गया, दिस इज एच। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 या लिमिट ऑफ साइन एच बाई एच एज एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज 1। सो मैं अगेन बोल रहा हूँ इस मेथड को लर्न करने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में ये इफेक्टिव हो जाता है। वहाँ पे इफेक्टिव होगा, जैसे ही आप 0 बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और आपसे बन जाएगा फिर। तो ध्यान रखोगे। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे एंगल 0 अप्रोच कर रहा है, साइन फंक्शन है और यह स्क्वायर में दिया, तो स्क्वायर में दिया हुआ है तो यहाँ पे एंगल का स्क्वायर चाहिए हमें। रेसिप्रोकल में एंगल का स्क्वायर चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर में या रेसिप्रोकल में क्या चाहिए 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर चाहिए, तो क्योंकि यह स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने किया है तो यहाँ पे 3x लिखे हैं, तो 3x का भी होल स्क्वायर बन गया, जैसे 9x स्क्वायर। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था तो केवल 9 का 9 नहीं था तो 9 को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, इसको कैंसिल करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, दैट इज स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इंटू 9, तो दिस इज 9। इट्स ओके ना। अनदर क्वेश्चन देखें, लिमिट ऑफ tan क्यूब इंटू 2x अपॉन एक्स क्यूब एज एक्स टेंड्स टू 0। ये tan फंक्शन है और इसका एंगल 0 अप्रोच कर रहा है, तो जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में बनाएंगे, लेकिन ये क्यूब है तो एंगल का भी क्यूब हमें चाहिए। तो देखिए उसके लिए tan 2x बाई 2x होल क्यूब मैंने कर दिया, तो एक्स क्यूब तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, लेकिन 2 क्यूब एक्स्ट्रा आया, मीन्स 8 एक्स्ट्रा आया, तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, तो 1 इंटू 8 दिस इज 8। इट्स ओके ना। अनदर क्वेश्चन देखिए, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू 0। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का जरूरत है। 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने फार्मूला के बारे में बता रहा था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स यहाँ जो एंगल है वो इसका हाफ 2 थीटा है तो इसका थीटा है तो थीटा बाई 2। तो यही फार्मूला, इस फार्मूला को रिमेंबर करने की ज़रूरत होती है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को रिमेंबर करना कंपल्सरी। तो इसी फार्मूला का मैंने यूज किया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स टेंड्स टू 0 तो साइन का एंगल 0 चला गया। तो जब साइन का एंगल 0 अप्रोच कर रहा है तो जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में, तो नीचे एक्स बाई 2 है, नीचे क्या चाहिए एक्स बाई 2, लेकिन जब स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर बाई 4 चाहिए, इसका स्क्वायर हमें चाहिए, इसीलिए मैंने साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 होल का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर पहले से था तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ मिल गया, लेकिन 1/4 एक्स्ट्रा आ गया है, इसको कैंसिल करने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दिस कैंसिल हो जाएगा। सो हियर 2 इंटू 1 का स्क्वायर और इसका 1/4, सो 1/2। इस कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया था। दिस इज बेसिक थ्योरम्स ऑफ लिमिट। लिमिट ऑफ k टाइम्स एफ एक्स
इक्वल्स टू k टाइम्स लिमिट ऑफ fx। इट्स ओके ना। सो कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। जब x इक्वल्स टू पाई रखेंगे तो साइन पाई इक्वल्स टू 0, साइन पाई का वैल्यू 0, और यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 1 0। इट मीन दिस इज 0/0 फॉर्म, है ना। ये कौन सा फॉर्म लेगा? 0/0 फॉर्म। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो पहले मैंने एक मेथड डिस्कस किया कि यहाँ पे हमें 0 बनाना हो। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के केस में पर्टिकुलरली यदि ये 0 होता है तो थोड़ा कन्वीनियंट फील करते हैं। तो यहाँ पे x टेंड्स टू पाई है, तो यहाँ 0 लाने के लिए x को पाई प्लस h से रिप्लेस करना होगा। मीन्स x इक्वल्स टू पाई प्लस h। x इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग? पाई प्लस h। पुट x इक्वल्स टू पाई प्लस h। देन x टेंड्स टू पाई बिकम्स x इक्वल्स टू पाई प्लस h। राइट में पाई 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 और पाई को कैंसिल किए तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 बन गया। सो द गिवन लिमिट इक्वल्स टू, देखिए ये तो क्वेश्चन ही मैंने यहाँ लिख दिया है। डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब x इक्वल्स टू पाई प्लस h और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, ये ट्रिगो फॉर्मूला है, देखिएगा। साइन पाई प्लस थीटा दिस इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। बेसिकली इसको डिस्कस करना हो तो यहाँ पे पाई होता है, पाई में पाई 180, जैसे 0 90 डिग्री, ये पाई। पाई में यदि कुछ ऐड करेंगे तो पाई प्लस, तो पाई में जब ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन माइनस लिखा, साइन साइन में रह गया। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, वहाँ पे डिटेल्स में रीड करेंगे ऐसा कुछ। तो साइन पाई प्लस h इक्वल्स टू माइनस साइन h मैंने लिखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई किए हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आया है। सेम चीज़ को आगे फॉलो किया है, देखिए इसमें से पाई स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों में से माइनस h कॉमन ले लिए, तो h प्लस 2 पाई यहाँ बच जाएगा। साइन h बाई h 0 है, जब एंगल 0 अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर में h है भी, मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, और इसको मैंने अलग पार्ट में रखा है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 और यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 प्लस 2 पाई, सो पाई स्क्वायर अपॉन 2 बाई, दिस इज पाई/2। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन ये भी यूजफुल है, इफेक्टिव है कुछ क्वेश्चंस में। इसके पहले मैंने एक और मेथड डिस्कस किया था, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल है ना, जिसको कि डिफ्रेंसिएशन रूल भी बोल देते हैं। जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो और 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म्स को अचीव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म्स था, तो एनआर एंड डीआर दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। अब x को पाई से रिप्लेस करते हैं, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू माइनस। बेसिकली यहाँ पे मीनिंगलेस फॉर्म खत्म हो चुका है हमारा, तो फर्दर डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस डिफ्रेंशिएट करते जाए। डिफ्रेंशिएशन तभी तक करते हैं जब तक मीनिंगलेस होता है। जैसे ही मीनिंगलेस फॉर्म खत्म हो जाए
तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सो कॉस पाई, एक्स को पाई से रिप्लेस किए, पाई पाई कैंसिल, दिस इज -2/पाई, और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। दिस डाटा शुड बी रिमेंबर। सो कॉस पाई इक्वल्स टू -1, सो फाइनली माइनस माइनस कैंसिल, ये पाई ऊपर जाएगा तो पाई/2। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आ गया। लेकिन इस मेथड का यूज़ मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पूरा कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, खासकर जेईई IIT वाले में। सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए, लिमिट ऑफ दिस एज ए टेंड्स टू बी। पहले आप हमें ये बताइए कि लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में। सो इट्स क्वाइट क्लियर दैट एरो से जो पहले एक्सप्रेशन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमें लिमिट निकालना होता है, और एरो से पहले ए है, इट मीन्स लिमिट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। इट्स ओके ना। तो लिमिट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, और ए को बी से रिप्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, जीरो, बी स्क्वायर, ए इक्वल्स टू बी, सो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो। इट मीन्स ये 0/0 फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? 0/0। और 0/0 है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। इट्स ओके ना। तो डिफ्रेंशिएशन लिमिट ए के रिस्पेक्ट में है तो डिफ्रेंशिएशन भी ए के रिस्पेक्ट में होगा, और ए से जो डिफरेंट होगा, ए से जो डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा उसको कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। इट मीन्स लिमिट ए के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई बी दैट इज साइन स्क्वायर बी कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट होगा, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन 0 लेना होगा। और साइन स्क्वायर ए का डिफ्रेंशिएशन 2 sin a इंटू कॉस ए माइनस 0/2a माइनस 0 एज ए टेंड्स टू बी। अब a को b से रिप्लेस करें तो 2 sin b इंटू कॉस बी बाई 2b, 2 sin b इंटू कॉस बी, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज sin 2 थीटा, दिस इज ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, sin 2b अपॉन 2b, दिस इज फाइनल आंसर। इट्स ओके ना। अनदर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू ए। फर्स्टली फॉर्म चेक कीजिए। फॉर्म चेक करने के लिए x इक्वल्स टू ए रखना होगा, ए साइन ए माइनस ए साइन ए, 0/a माइनस ए, दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म है ना। तो 0/0 फॉर्म है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एरो से पहले x है और x के रिस्पेक्ट में लिमिट है, तो डिफ्रेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में तो साइन ए कांस्टेंट हो जाएगा, साइन ए को बाहर रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया साइन ए माइनस ए इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइड बाई x का 1 और a का 0, तो ये डिफ्रेंशिएशन मिल गया। अब x को a से रिप्लेस करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि मीनिंगलेस फॉर्म खत्म हो चुका है। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो x इक्वल्स टू a रखना है, तो साइन a माइनस a कॉस a, दिस इज फाइनल आंसर। इट्स ओके ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन किए हैं। इतना क्वेश्चन करने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे हम लोग लिमिट ऑफ लॉग फंक्शन डिस्कशन करते हैं। इट्स ओके ना।